गाइस वेलकम बैक माय नेक्स्ट वीडियो। अभी हम लोग आपको आज बताने जा रहे हो जनरेटर, फ्यूल इंजेक्टर, ओवरऑलिंग का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। पहले जनरेटर का प्राइमिंग पे उसको बंद करना है, उसको लॉक में डालना है। उसके बाद होता है एयर स्टार्टिंग वाल्व, जिससे जनरेटर स्टार्ट होता है, उसको शट करना है। उसके बाद होता है उसका ड्रेन वाल्व होता है, उस ड्रेन वाल्व को ओपन करना है। जैसे कि कुछ भी रहेगा तो उससे ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जिस जनरेटर स्टार्ट करते या बंद करते तो डीजल में करते हैं, तो डीजल का इनलेट वाल्व बंद करना है, जिससे डीजल अंदर जनरेटर के आता है। और उसके बाद डीजल आउटलेट वाल्व भी बंद करना है। उसके बाजू में दिख रहा है फ्यूल वाल्व है, उसको दोनों को बंद करना है। तो और उसके बाद टर्निंग गियर होता है, तो टर्निंग गियर के लिए यहाँ पर रिमोट दिया हुआ है। तो टर्निंग गियर को एंगेज करेंगे, जैसे कि कोई उसको घुमा नहीं सकते। वैसे ये पूरा प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद हम लोग आए हैं फ्यूल इंजेक्टर कैसे ओपन करते हैं। तो फ्यूल पंप के ऊपर होता है आर्म्स, वो आर्म के अंदर से फ्यूल अंदर चला जाता है, तो उस आर्म को पहले खोलना है। तो उसके लिए हमें लेना है एलन की में उसमें 4 बोल्ट है टोटली, तो 4 बोल्ट खोलना है। वैसे पहले हम लोग ऑटो का 8 फ्यूल इंजेक्टर को ओपन किया हुआ है, वैसे मैं आपको कैसे प्रोसेस होता है वो बताने जा रहा हूँ। तो पहले आर्म्स निकालो और आर्म को साइड में रख दो। उसके अंदर देखो फ्यूल पास होता है। उसके बाद होता है वो इनलेट पाइप, इस पाइप को भी हम लोग स्पैनर से खोलने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखो वो एंटी क्लॉकवाइज खोलना है। उसके बाद हम लोग फ्यूल इंजेक्टर निकालने के लिए एक स्पेशल टूल रहता है, वो आपको मैं टूल दिखाता हूँ कैसे टूल लगाता है। उस टूल लगाने के बाद ही हम लोग फ्यूल इंजेक्टर निकालते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर एक डिस्टेंस पीस रहता है, वो डिस्टेंस पीस को पहले नट खोल दो, डिस्टेंस पीस है वो डिस्टेंस पीस निकाल दो। और उसके बाद वो टूल है आराम से लगा दो। वो टूल लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, क्योंकि वो बराबर उसके अंदर बैठना चाहिए। बस वो बैठने के बाद आराम से उसको वो क्लॉकवाइज टाइट करना है। जैसे क्लॉकवाइज हम लोग टाइट करेंगे वो फ्यूल इंजेक्टर ऊपर आता रहेगा, बस ऊपर आएगा। फ्यूल इंजेक्टर निकाल दो। फिर पहले इसको लूज़ कर दो, और उसके बाद दोनों जो बोल्ट है वो बोल्ट फ्यूल इंजेक्टर के वहाँ पर फंसाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर को इसमें फंसाते हैं। देखो जैसे टाइट किया, फ्यूल इंजेक्टर बाहर आ गया। फ्यूल इंजेक्टर बाहर आने के बाद उसका टूल निकाल दो। टूल निकालने के लिए कोई सिंपल प्रोसेस है, हाथ से निकाल सकते हैं या कोई स्पैनर से भी निकाल सकते हैं। तो वो देखो दो नट है, वो 2 नट फ्यूल इंजेक्टर के जो फ्यूल इंजेक्टर में फंसाते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे है। वो टूल निकाल दिया और साइड में देखो वहाँ पर स्क्रू बैठ जाता है। देखो यहाँ पर 2 होल दिख रहा है, यहाँ पर वो 2 स्क्रू बिठाते हैं। उसके बाद अभी हम लोग फ्यूल इंजेक्टर लेके जाएंगे वर्कशॉप में पूरा ओवरऑलिंग करेंगे। उसके लिए अभी हम लोग जनरेटर प्लेटफॉर्म से लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। यहाँ पर लिफ्ट है, तो लिफ्ट का यूज़ हम लोग करेंगे। अभी हम लोग थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। तो सेकंड फ्लोर का बटन प्रेस किया तो सेकंड फ्लोर पे आ गया है अभी हम लोग। उसके बाद हम लोग जाएंगे वर्कशॉप में, और वर्कशॉप में आपको मैं दिखाता हूँ कि उसको कैसे ओवरऑलिंग करते हैं। ओवरऑलिंग के लिए पूरा सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा नहीं। इसका एडजस्टेबल स्क्रू है, उसको पहले उसका ऊपर कैप नट है, उस कैप नट को पहले स्पैनर से खोलो। 22 नंबर का स्पैनर है, उसको खोल दो और कैप नट को साइड में रख दो। उसके बाद रहता है अंदर स्क्रू, वो स्क्रू को ये हम लोग प्रेशर एडजस्ट करते हैं, तो उसी को पहले स्क्रू ड्राइवर से खोल दो। और जैसे एंटी क्लॉकवाइज आप लोग खोलेंगे तो वो तुरंत बाहर आएगा, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो प्रेशर बढ़ता है। वैसे एंटी क्लॉकवाइज आप खोल दो। उसके बाद उसको निकाल दो, और जो कैप था वो इसे कैप नट डाल दो, क्योंकि 2 उसमें वॉशर है, तो वॉशर भी मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद सब पार्ट डीजल में डालना है, तो उसके लिए एक टूल बनाया है इधर, तो उस टूल में आप लोग फिक्स करना है। हम लोग बेंच वाइज में भी फिक्स कर सकते हैं वैसे भी। तो इसका एक टूल है ओपन करने के लिए, स्पेशल टूल है। और उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज आप लोग पाइप डाल के भी ओपन कर सकते हैं, नहीं से हाथ से भी ओपन कर सकते हैं। 380 बार उसका प्रेशर है,
तो उसके हिसाब से हम लोग उसको ओपन करेंगे। उसका कैप नट निकाल रहे हैं। कैप नट निकालने के बाद उसका ऊपर का नोज़ल है, तो पहले कैप नट निकालो, साइड में रखो। उसके बाद ये देखो आप नोज़ल दिख रहे हैं, वहाँ पर अंदर देखो पिन है, उसको फ्यूल ऑयल नोज़ल बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा गिर गया, कुछ हो गया तो ये नोज़ल टूट गया तो फिनिश, और फिर हमारा प्रेशर नहीं आएगा। उसके बाद एक डिस्टेंस पीस है बीच में, आप देखो अंदर वो लॉकिंग पिन है, हर जगह पे 2 पिन है। ये लॉकिंग पिन रख दो साइड में, और उसके बाद नीचे भी लॉकिंग पिन, क्योंकि बीच वाला जो पीस है उसके नीचे भी 2 लॉकिंग पिन जाने वाले। लॉकिंग पिन निकालो और उसके अंदर है पुश रॉड निकाल दो, और उसके पुश रॉड निकालने के बाद जो लॉकिंग पिन है फिर से 2 वो निकाल दो, और उसके बाद हो गया। उसको बाहर निकाल दो अपने फ्यूल इंजेक्टर को, और उसके अंदर रहेगा एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग को निकाल दो। उसके बाद रहेगा स्प्रिंग सीट, ये स्प्रिंग निकल गया। उसके बाद अंदर रहेगा एक स्प्रिंग सीट रहेगा, वो स्प्रिंग सीट निकाल दो। ओवरऑलिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग क्लीन डीजल में डालेंगे। अच्छे से डीजल ले लो, उसके अंदर डाल दो, सब पार्ट डाल दो, और उसके बाद पूरा फ्यूल इंजेक्टर हमें क्लीन करना है। फ्यूल इंजेक्टर अच्छे से साफ, हर पार्ट साफ करना है। उसके बाद अभी हम लोग 8 फ्यूल इंजेक्टर निकाले, तो 8 फ्यूल इंजेक्टर इस तरह अलग अलग ट्रेज में रखे हैं। उसके ऊपर नंबर भी डाले, तो अलग अलग ट्रेज में रखने के बाद ऐसे साफ हो जाता है। तो मैं आपको कैसे उसको बॉक्सअप करते हैं वो खाली सिंपल प्रोसेस बताओ। पहले उसका जो प्रेशर एडजस्टिंग नट है उसको लगाने का, स्टार्टिंग में उसको लगा दो, और उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस है, उसके बाद वो अपना स्प्रिंग सीट है, वो स्प्रिंग सीट वो स्प्रिंग में लगा के डाल देने का है। जो स्प्रिंग सीट है उसको एक दिया है सीट, वो बैठ जाता है उसके अंदर, वो डाल दो। और उसके बाद पुश रॉड है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो पुश रॉड डाल दो। उसके बाद लॉकिंग पिन रहता है 2, आप देख रहे हो लॉकिंग पिन 2 है। टोटल 4 होल्स है, बीच वाले होल में सब कुछ सामान आ जाएगा। 2 साइड में जो होल है उसके लॉकिंग पिन आ जाएगा, और जो साइड वाला जो होल है, तीसरा होल साइड में, उसके अंदर से फ्यूल आता है। मतलब जो भी डीजल है, फ्यूल है, HFO जो भी है उसके अंदर से बाहर आता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीच में से फ्यूल आएगा, तो ऐसा नहीं है। जो बीच में है वो सब ये सामान बैठ जाएगा, साइड वाले में इसमें लॉकिंग पिन बैठ जाएगा, और उसके बाद जो फ्यूल ऑयल नोजल है वो जो सब कुछ बीच में चला जाता है, और साइड में एक होल रिमेनिंग बच जाता है, उसके अंदर से ही फ्यूल आता है। और उसके बाद यहाँ पर प्रेशर बनाता है, और वो प्रेशर बनने के बाद फ्यूल इंजेक्ट होता है। इंजेक्ट मतलब जैसे कि इंजेक्शन होता है ना, वैसे इंजेक्ट होता है। अभी ये हम लोग नट लगा दिए, जैसे कि बॉक्सअप कैसे करते हैं उसका प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। ये अभी लोग नट लगा दिया, उसके बाद हम लोग इसको टॉर्क है 380 पे सेट किया है, 380 न्यूटन्स। उसके बाद वो टॉर्क लगा दिया, टॉर्क लगा के सेट किया, और उसको अभी हम लोग आए फ्यूल इंजेक्टर टेस्ट करने के लिए, जैसे कि जनरेटर के अंदर कैसे उसका फ्यूल इंजेक्शन होगा, ये सब हम लोग यहाँ पर टेस्ट करके देख सकते हैं। उसका एक मशीन है सेपरेटली, और उस मशीन के अंदर भी डीजल भरा हुआ है। तो डीजल से हम लोग प्रेशर टेस्ट करेंगे। प्रेशर टेस्ट करने के लिए वो पहले हाथ से जैसे फ्यूल इंजेक्टर का इनलेट पाइप जैसे लगता है, वैसे यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, वो पाइप को लगा दो, पूरा अच्छी तरह से टाइट करो स्पैनर से। उसके बाद उसका कैप नट है, उसको कैप निकाल दो, और उस नट को पहले एडजस्ट करना है। तो पहले हाथ से कर लो, क्योंकि थोड़ा लूज़ करके प्रेशराइज बनाने का है, क्योंकि उसके अंदर एयर बन जाता है। एयर बनने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, तो पहले उसको अच्छी तरह से थोड़ा धीरे धीरे प्रेशर बनेगा। देखो 100 आ गया, 100 के बाद 200 आ गया। इसका 410 to 430 ऐसा मेंटेन करना है, उसके बीच में रखना है। तो वहाँ पर मार्किंग भी है, देखो 200 आ गया। जैसे जैसे वो प्रेशर को पंपिंग करेंगे वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा। और जो हमारा फ्यूल ऑयल अपना एडजस्टेबल स्क्रू है, उसको स्क्रू ड्राइवर से क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसका प्रेशर बढ़ता रहेगा, और प्रेशर बढ़ के 420 to 430 उसके बीच में, या 410 के बीच में अगर रहेगा तो अच्छा है, तो उसका फ्यूल इंजेक्शन बराबर है।
अभी देखो 310 आ गया, तो उसको और अच्छी तरह से टाइट करना है, मतलब क्लॉकवाइज उसको घूमना है। अभी देखो 400 के आसपास आ जाएगा। जैसे फ्यूल इंजेक्टर का पुश करेंगे हम लोग, उसके हिसाब से अब देखो 420 के ऊपर चला गया, तो थोड़ा सा उसको लूज़ भी करना है। ये काम सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इसको हमें 2 या 3 बार भी करना है एकदम अच्छी तरह से, क्योंकि एक बार फ्यूल इंजेक्टर हम लोग जनरेटर के अंदर डाल दिया तो उसके बाद हम लोग खोलने के लिए फिर से वही सेम प्रोसेस करना पड़े। और फ्यूल इसलिए अच्छी तरह से एकदम टाइम ले लो, और टाइम के बाद हमें अच्छी तरह से उसको सेट करना है। अभी देखो आ रहा है फ्यूल 420 के आसपास आ रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ कि जैसे जनरेटर के अंदर कैसे उसका इंजेक्ट होता है। तो जैसे जैसे पंप मारोगा वैसे स्प्रे होता है, यही स्प्रे सेम जनरेटर के अंदर स्प्रे होता है और उसी से फायर हो जाता है। फायर होने के बाद अंदर का पिस्टन घूमता है और जनरेटर भी उसी तरह से चलता है। वही उसके बाद अल्टरनेटर के पास जाता है और लाइट बनाता है। यही जनरेटर का काम है। बस सेम मेन इंजन का भी सेम प्रोसेस है, जैसे फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल देना। इफ़ इट इज़ लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।